हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिस्टोरेशन कॉमेडी। तो बोना में डोब्रे, सम स्कॉलर भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, पॉइंट्स आउट दैट इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर देयर आर सम पीरियड्स विच आर डेफिनेटली कॉमिक एंड विच आर डेफिनेटली ट्रेजिक। मतलब ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो पॉइंटेड करते हैं कि ड्रामेटिक लिटरेचर के इतिहास में बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जिसमें डेफिनेटली क्या है, पक्के तौर पर कॉमिक भी है और डेफिनेटली ट्रेजिक भी है। ठीक है, पूरी तरह दुख भी है, पूरी तरह हास रस भी है। ठीक है, ट्रेजिडी जनरली appears when religious, moral, social values are more or less fixed, and on the other hand comedy general appears when they are uncertain। तो देखो, जो ट्रेजिडी है वो कब दिखाई देती है ना, जब जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक वैल्यूज़ जो होती हैं कम हो जाती हैं ना, तब क्या हो जाता है, लेस हो जाती है, तो तब ट्रेजिडी होती है। दूसरी ओर जो कॉमेडी है वो तब दिखाई देती है जब अनिश्चितता हो जाती है। ठीक है, द एजेस ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी वर द पीरियड्स ऑफ ट्रेजिडी एंड जॉनसन मोलियर वर द पीरियड ऑफ कॉमेडी। अब देखो, जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर का पीरियड किसका है? ट्रेजिडी का। और जॉनसन का क्या है पीरियड? कॉमेडी का। द रिस्टोरेशन पीरियड वाज कॉमिक पीरियड। जो रिस्टोरेशन पीरियड था वो कॉमिक पीरियड था। इट वाज एन एज ऑफ इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। तो ये जो एज थी वो इंक्वायरी की थी, क्यूरियोसिटी की थी। थिंग्स लाइक मोरालिटी कम टू बी एग्जामिन्ड एंड न्यू कंक्लूजन कम टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो मेजोरिटी जो मोरालिटी थी है ना, वो एग्ज़ामिन की जाती थी, जांच की जाती थी उसकी, और जो नए कंक्लूज़न थे या रिज़ल्ट थे ना, उन्हें एक्सप्रेस किया जाता था। कॉमेडी वाज डन इनटू अ मोर साइंटिफिक। कॉमेडी जो थी वो साइंटिफिक थी बहुत ज़्यादा। द रिस्टोरेशन एज वाज मार्क्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी। तो जो रिस्टोरेशन एज है ना, उसे मार्क किया जाता है जो स्थापना हुई थी शाही समाज की। इन मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर दिस साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वाज अब्रोड। तो बहुत सारे जो विभाग हैं ज़िंदगी के, लिटरेचर के, साइंटिफिक स्पिरिट जो है इंक्वायरी, वो बहुत ही अब्रोड है। The comedy of manners. The Restoration age is associated with the rise and development of the comedy of manner. Comedy was a true mirror of the temper and outlook of a society. तो देखो, जो रिस्टोरेशन एज है वो जुड़ी हुई है किससे? डेवलपमेंट से। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी वाज एक सच्चा एक मिरर है, कॉमेडी टेम्पर का, संतुलन का, और जो सोसाइटी की आउटलुक है उसका। द चीफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर, ये देखो एग्जांपल दी हुई हैं, सर जॉर्ज गैथरेज, विलियम कॉन्ग्रीव, सर जॉन वैम्ब्रो, जॉर्ज है ना, ये सभी एग्जांपल्स हैं कॉमेडी ऑफ मैनर की। द कॉमेडी इज़ रिटन बाय दीज प्ले राइट्स। तो ये कॉमेडी हैं जो लिखी गई हैं इन प्ले राइट्स के द्वारा। ठीक है, सन भी दिया है, ईयर भी दिया है ना भी इस वैसे देखो, सर जॉर्ज गैथरेज हैं, उन्होंने 1635 से 1691 तक है ना ये लिखी हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देयर कॉमेडी ऑफ मैनर्स सेज द सेम क्रिटिक। मतलब वो सेम क्रिटिक के बारे में मतलब बताती हैं, कहती हैं, डिड नॉट बाय एनी मीन्स डोमिनेट द वर्ल्ड ऑफ द थिएटर। द अदर फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस एंड द कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू। शेपिंग इन्फ्लुएंसेस। इंग्लिश ट्रेजेडी हैज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। तो इंग्लिश जो ट्रेजेडी है ना, उसने मतलब एक्सेप्ट कर चुकी है वो फॉरेन जो प्रभाव पड़ता है उसका। इंग्लिश कॉमेडी हैज़ बीन लेस इफेक्ट ऑन दैम। तो इंग्लिश कॉमेडी ने उन पर कम प्रभाव डाला है। बट द रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, लेकिन जो रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसने प्राप्त किया है गोट अ गुड डील। ठीक है, मोलरे टू रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ ट्राई टू पुट इफेक्ट बाय अ गुड डील। ठीक है, मोलियर टू रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ ट्राई टू पुट इफेक्ट, जिसने कोशिश की है इफेक्ट डालने की, किस पर? बाय फ्रांस कॉमेडी के द्वारा। मॉलर्स वाज हैड इन मच रिस्पेक्ट बाय रिस्टोरेशन प्ले राइट्स। उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है रिस्टोरेशन
प्ले राइट्स के द्वारा ही प्रोवाइडेड दैम विद क्वाइट अ फ्यू आइडियाज़ अबाउट प्लॉट एंड कॉमिक करेक्टराइजेशन। तो वो प्रोवाइड करता है उनको कुछ जो आइडियाज़ होती हैं प्लॉट के या कॉमिक करेक्टराइजेशन के। द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन द प्लॉट इज़ इन सम मेजर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेनिश ड्रामा। शेक्सपियर्स प्लेज वर आउट ऑफ फेवर इन दिस एज। तो मतलब वो इस पक्ष से बाहर हैं इस युग के, शेक्सपियर के जो प्ले हैं। कैटरी लिटरेचर, द मैनर्स विच द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिवील्स वर नोट द मैनर्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ रिस्टोरेशन सोसाइटी। अब जो मैनर्स हैं जिसमें जो कॉमेडी मैनर्स है रिवील करती हैं इधर है ना, घूमती हैं, वर नोट द वो रिस्टोरेशन सोसाइटी के मैनर्स नहीं हैं। दे वर रैदर द मैनर्स ऑफ द कोर्टली क्लासेस ओनली। वो सिर्फ कोर्टली क्लासेस के लिए हैं मैनर्स। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एलिजाबेथन एंड द रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वो तो मतलब डिफरेंस है एलिजाबेथन और रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। कंसर्न्स द एक्सटेंट ऑफ द एरियाज ऑफ देयर अपील। एलिजाबेथ ड्रामा वाज अ नेशनल अफेयर, वो नेशनल अफेयर था। द प्ले राइट्स प्रिटेंड दैट दे वर जेंटलमैन, मतलब जो प्ले राइट थे वो ऐसे प्रिटेंड करते थे, दिखावा करते थे कि वो जेंटलमैन है, ठीक है। जेंटली वंस टोल्ड टू वोल्टेयर, ठीक है, दैट द ही विश्ड टू बी रिगार्डेड नॉट एज अ लिटरेरी मैन बट एज अ जेंटलमैन। तो वो मतलब विश करते हैं रिगार्ड करने की कि वो लिटरेरी मैन नहीं है, जेंटलमैन है। ड्राइडन कंप्लेंट दैट द एलिजाबेथ, ड्राइडन ने कंप्लेन की कि जो एलिजाबेथ ड्रामा जेंटलमैन थर्स द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वो लिखी गई है जेंटलमैन के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू आर्चर दिस क्वालिटी वाज अ फैटल वीकनेस, मतलब ये कमजोरी है कॉमेडी लाइक ओटेरे टॉक नैरो सेट। द प्रेजेंस ऑफ द अपर क्लास एट द सेंटर ऑफ द कॉमिक एक्शन मार्क्ड बाय ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी फ्रॉम द प्रिटेंडर्स। अब जो प्रेजेंस है अपर क्लास की है ना, वो सेंटर है कॉमिक एक्शन जो कि मार्क्ड किए जाती हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी के द्वारा फ्रॉम द प्रिटेंडर्स, ठीक है, प्रिटेंडर्स से जो दिखा लोअर क्लास पर्सन। जो ट्रेडिशनली जो कॉमेडी है वो रिलेटेड संबंध सोशल एनालिसिस एंड स्टाइल, अनलाइक द इज करेक्टर एंड स्टाइल। रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी करेक्टराइज किया जाता है रियलिज्म सोशल एनालिसिस पुट हाइट 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 क्रिटिक बहुत ही ज़्यादा उसे हाई मतलब ज़्यादा आलोचना एंड देयर एम वाज टू कॉपी में वो दिखता ही नहीं है, कॉपी है, नकल है। रियलिज्म इज एवरीथिंग एंड मोरालिटी इज नथिंग, मतलब these playwrights held a mirror to the finer society of their age। शीशा समाज का, अपने युग का। द सीन ऑफ स्पेसिफिकली इट्स कॉफ़ी एंड चॉकलेट, वो किस्से से लंदन में कॉफ़ी और चॉकलेट हाउसेस के थे, क्लब्स के थे। द करप्ट एंड फैशनेबल लेडीज एंड जेंटलमैन शिकार होते इमोर्टैलिटी, ठीक है, अनैतिकता। वन फीचर ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी विच हैड बीन ऑफन कंडेम्ड एंड डिफेंडेड इन इट्स इमोर्टैलिटी। अब देखो एक और फीचर था रिस्टोरेशन कॉमेडी का जो कि जिसको तिरस्कार किया गया ना, जिसकी निंदा की गई, वो है इमोरैलिटी।
अनैतिकता। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटिस इन कनेक्शन विद दिस सो कॉल्ड इमोर्टैलिटी। तो जो ये नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ना, वो अनैतिकता के हैं। रिस्टोरेशन कॉमेडी हेल्ड अ मिरर टू द हाई सोसाइटी ऑफ द रिस्टोरेशन एज, द सोसाइटी वाज इमोर्टल। तो देखो इमोर्टैलिटी मतलब यहाँ इमोर्टैलिटी आएगा, इमोर्टल नहीं आएगा। इमोर्टल मतलब तो अमर होता है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, इमोर्टैलिटी आएगा यहाँ पर। अब देखो जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है ना, वो शीशा है हाई समाज का, मतलब जो ऊपर वाला सबसे अपर सोसाइटी थी वो मतलब इमोर्टैलिटी थी, अनैतिकता थी समाज में। मोस्ट कॉमेडी राइटर्स प्रेजेंटेड इन डायरेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ग्रोसनेस, ठीक है। द चॉइसेस्ट ऑब्स अपॉर्चुनिटीज़ आएगा यहाँ पर, वर पुट इनटू द माउथ ऑफ वुमेन प्लेयर्स हु सिलेक्टेड टू स्पीक आउट द डायलॉग। तो जो चॉइसेस्ट थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, है ना, वो वुमेन को दी जाती थी जो कि सिलेक्ट करती थी अपने डायलॉग को बोलना। द इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एक्ट्रेसेस ऑन द स्टेज ऑल्सो लोअर्ड द लेवल ऑफ मोरालिटी। अब देखो जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट टाइम जो एक्ट्रेसेस की हुई थी स्टेज पर, वो भी लेवल है मोरालिटी का। द प्ले राइट्स द टू पीरियड इम्पोर्टेंट फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर 1668-76 एंड 1698-1707 बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड्स मोस्ट ऑफ सच कॉमेडीज वर रिटन। मतलब इस पीरियड्स में बहुत सारी कॉमेडीज लिखी गई हैं द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो एथरेज वाज द फर्स्ट प्रैक्टिसर ऑफ कॉमेडी, वो पहला प्रैक्टिसर था कॉमेडी का। हुज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लव इन अ टब, शी वुड इफ़ शी गुड, ठीक है, ये उसके नेम है जो उसने लिखे, शी वुड इफ शी कुड एंड और सर फॉपलिंग फ्लटर। एथरेज हिमसेल्फ वाज अडेप्टेड एट रिवीलिंग द मैनर्स ऑफ कोर्टियर्स। तो एथरेज ने भी मतलब डाला है, रिवील किया है मैनर्स अपने कोर्ट। रेपुटेशन इज बेस्ड अपॉन 4 प्लेज। देखो द जेंटलमैन, डांसिंग मास्टर, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। कॉमेडी मतलब ये कॉमेडीज के नेम हैं जो प्ले लिखे हैं इन्होंने, मतलब तो ये जो हैं इन्होंने मतलब इस तरह ठोस पुट मच इफेक्ट ऑन पब्लिक, लोगों पर बड़ा प्रभाव भी डाला है। इवन देयर प्लेज आर रीडेबल टूडे एन अकाउंट ऑफ देयर ह्यूमर। तो यहाँ तक कि उनके प्ले